क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ के पास ये ऑप्शन मौजूद है, जैसे कि नवाज शरीफ साहब के पास रहा, कि वो डील करें और मुल्क से बाहर चले जाएं? या ये तय हो चुका है, या ये नज़र आ रहा है, ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये इनकी सज़ाएं बढ़ती चली जाएंगी, तमाम केसेस में इनको सज़ाएं मिलेंगी, ना बाहर से कोई दोस्त मुल्क का सरबराह या कोई दोस्त मुल्क आएगा इनको बचाने के लिए, ये फेस करेंगे सब कुछ? देखिए, मेरा जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैं जी। तो एनालिसिस इस पे नहीं दे सकता। मैं तो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है बतौर एक अखबार नवीस के, वो ये है कि अभी तक इमरान खान साहब को ना तो ये ऑफर की गई है कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, ना ही किसी पाकिस्तान के दोस्त मुल्क ने या किसी भी मुल्क ने अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रब्ता किया कि हम इमरान खान साहब को पाकिस्तान से ले जाना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को गिरफ्तार किया गया था, तो उनके लिए तुर्की ने अप्रोच किया था जनरल ज़िया-उल हक से कि हम आपको गारंटी देते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो 10 साल तक पॉलिटिक्स से आउट हो जाएंगे, आप इन्हें तुर्की भेज दें। लेकिन भुट्टो साहब ने वो डील नहीं की थी। तो उसके बाद फिर ये ऐसी डील जो है ये नवाज शरीफ साहब के साथ हुई थी, सऊदी अरब ने की थी। लेबनान के वज़ीर आज़म थे रफ़ीक हरेरी, उनके जी। ज़रिए, और फिर बाद में उनके बेटे के ज़रिए। तो उनके उनके उन्होंने ये ज़रूर डील करने की कोशिश की थी। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं, उनके साथ तो जो सऊदी अरब का जो शाही ख़ानदान है, उसके ऐसे ताल्लुकात नहीं है, और ना ही यूएई के शाही ख़ानदान के कोई ऐसे ताल्लुकात हैं, और तुर्की की भी कोई ऐसे ताल्लुकात नहीं है। तुर्की की जो हुकूमत के सदर हैं और वज़ीर आज़म हैं, वो तो शरीफ फैमिली के बहुत करीब हैं। और वैसे भी मैंने जब ये मीडिया में खबरें आई तो मैंने चेक किया था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, एक बात मैं आपको कह सकता हूँ, और इससे आप मुझसे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। अगर कोई बैरूनी ताकत या कोई मुल्क हुकूमत पाकिस्तान से ये कहे कि जी आप इमरान खान को हमारे हवाले कर दें और वो 5 साल या 10 साल के लिए सियासत में नहीं आएंगे और आप हमारे साथ डील कर लें, तो जितना मैं इमरान खान को जानता हूँ, वो ये डील नहीं करेंगे। वो कभी भी पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाएंगे। और ये मेरी गालिबन आप